साल 2024 एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम जो कि एसएससी सीपीओ एसआई अब की बार सबसे पहली बार होने वाला है, जिसकी डेट मई 2024 में डिसाइड की गई थी, लेकिन इलेक्शन के कारणवश डेट को जून तक पोस्टपोन करके और 27, 28 और 29 जून को एग्जाम डेट डिसाइड की है और ये सभी एस्पिरेंट्स को पता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ एसआई टीयर 1 2023 के ग्रामर से पूछे गए वो सारे सवाल जो कि इंपॉर्टेंट रहे हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए। मतलब आज हम उस सारे टॉपिक्स का एक एक करके एनालिसिस करेंगे और साथ में सारे ग्रामर के टॉपिक्स को शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह फ्रॉम एआर कंपटीशन क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। तो देखिए, आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ एसआई टीयर 1 2023 के वो सारे क्वेश्चन जो कि एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पैटर्न पर बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले एनालिसिस दिया गया, एक शॉर्ट एनालिसिस, जिससे एक आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा कि कहां से किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे गए और आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। तो एवरीवन देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सबसे पहला बेस्ट टॉपिक होता है, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। नाउन से 3 क्वेश्चन, प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन, एडजेक्टिव से 3 क्वेश्चन, डिग्री से 2 क्वेश्चन, एडवर्ब से 1 क्वेश्चन और टेंस से डियर ऑल 24 क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नरेशन और वॉइस से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, और नॉन फाइनाइट वर्ब से 1 सवाल पूछा गया था जो कि जेरेंड का पूछा गया था, और प्रेपोजिशन से 10 सवाल पूछे गए थे। मतलब प्रेपोजिशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल से भी आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए, और मॉडल और क्वेश्चन टेक से एक सिंगल सवाल नहीं पूछा गया। इसका मतलब हम मोटा मोटा यहां से एक एवरेज लगा सकते हैं कि आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब की बार भी रहने वाले हैं, वो आपका सबसे पहली प्राथमिकता पर टेंस रहने वाला है, दूसरी प्राथमिकता पर प्रेपोजिशन रहने वाला है, तीसरी प्राथमिकता पर आर्टिकल रहने वाला है, और उसके बाद में एडजेक्टिव और डिग्री मिलाकर के क्वेश्चन बनेंगे, और लास्ट में आप नाउन को भी टाइम दे सकते हैं। इसका मतलब लगभग 5 टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना ही पड़ना, जिससे आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। तो एवरेज 10 क्वेश्चंस आपके कम से कम दोनों के मिलाकर के मींस इंप्रूवमेंट और एरर के बना के बनते हैं। लेकिन पिछले साल 2023 में देखा गया कि 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से पूछे जा रहे थे। तो चलिए आज हम करेंगे उस कंप्लीट ग्रामर पोर्शन से टोटल जितने क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए एवरीवन, ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, मींस एसएससी सीपीओ एसआई 2023 के पेपर में पूछा गया है। इसके लिए हम एक हल्का सा टाइमर देंगे आपको, और हम चाहेंगे कि टाइमर के आधार पर आप इस सवाल को सोल्व करें। तो टाइमर के लिए स्पेस थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा, हो सकता है आप लोगों को दिखाई कम दे यहाँ से, बट कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू कर सकते हैं अब यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि टाइमर से करना थोड़ा आपके लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स का टाइम दिया जा रहा है। यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। आप जल्दी करिए, क्वेश्चन का टाइमिंग कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछा गया है। ये सबसे पहली बात तो ये आपके नाउन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। नाउन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो यहां पर एक 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। द यूजेस ऑफ केमिकल्स, कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स, कस्टम ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ। ये कस्टम है डियर ऑल यहाँ पर, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिस हो गया और ऊपर कस्टम। तो सही मायने में ये बोला गया कि केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड कीट पतंगों को मारना, और पेस्टिसाइड भी वही कीटाणु विषाणुओं को मारने वाला। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ज्यादातर ये हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका मतलब हरित क्रांति के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए यहां पर जो यूज आपको दिया हुआ उसको सही फॉर्मेट में अगर नाउन में रखा जाता है तो उसको यूजेज बोलते हैं। हालांकि कंजम्पशन कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना। तो इन चीजों का कोई कंजम्पशन थोड़ी ना हो सकता है कि कोई व्यक्ति उपभोग तो करेगा नहीं, यूज जरूर करेगा। जैसे कि चलो ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को खत्म किया जा सकता है, केमिकल्स को कम से कम किया जा सकता है। तो ये कोई अवधारणा भी नहीं है कि हाँ चलता आ रहा है पुरखों से, नहीं। और ये कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, इसको हम प्रैक्टिस नहीं कह सकते। देखो प्रैक्टिस अलग चीज होती है। अगर मैं प्रैक्टिस को आपको बताऊं कि प्रैक्टिस किसके लिए यूज की जा सकती है, तो प्रैक्टिस ज्यादातर होती है जैसे मान लीजिए कि कोई अवधारणाएं बनी हुई है,
ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक वो भी प्रैक्टिस कहलाती है, बट यहां पर ये प्रैक्टिस का काम नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यूज को सही मायने में एज ए नाउन हम क्या लिख सकते हैं, यूजेज लिख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर फ्रॉम ग्रामर पोर्शन एसएससी सीपीओ टीयर 1 2023। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये भी आपके सीपीओ में पूछा गया है। छोटा सवाल है, फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए सोल्व करना। चलिए start your time, start now। ओके एवरीवन, आई होप आपने कर लिया होगा। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम नाउन, और आप देख सकते हैं देयर इज अ स्पेक्ट्रम, एक एक चीज को आप देख सकते हैं। इज यहां पर अ स्पेक्ट्रम के अनुसार आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट, तो लैंड जो है, सॉरी विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद में जो ये वर्ब आ रहा है वो सीधे ही दैट लैंड दैट अट्रैक्ट्स के लैंड के अनुसार आ रहा है, जो कि सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग, ध्यान से देखिएगा, ऑफ ऑल एजिंग जो कि कभी नहीं बोला जाता, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर आपको यहां पर क्या करना होगा, एजिंग के स्थान पर एज एज करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा नयापन इस सवाल में कि नाउन पे पैटर्न पर एक सिंपल सवाल ना दे करके हल्का सा चेंजिंग सवाल दे दिया, जो कि हल्का सा सोचना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसान से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन। स्टार्ट सॉल्विंग, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। तो चलिए सोल्व करेगा, योर टाइम नाउ। जल्दी करिए, बहुत ही इजी सवाल लग रहा है ये, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे कर सकते हैं आप लोग। ये ग्रामर से ही है और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक का सवाल है ये। ओके चलिए देखते हैं सवाल। हर स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर। देखिए यहां पर जो आप कंपैरिजन करवा रहे हैं वो स्माइल का कंपैरिजन मदर से करवा रहे हैं। सब इसका मतलब एक नॉन लिविंग थिंग का या एक्सप्रेशन का एक ह्यूमन बीइंग के साथ में कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। अगर आप कंपैरिजन करवाते हैं तो दोनों सिमिलर चीज होनी चाहिए दोनों तरफ। इसका मतलब इधर जो है उसकी स्माइल और इधर मदर की स्माइल के बीच में तुलना हो रही है, और मदर की स्माइल, तो की जो है वो अभी अधूरा है और की को पूरा कौन करेगा, अपोस्ट्रोफी एस। तो ये आप सभी जानते हैं अपोस्ट्रोफी एस कैसे और कब लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब हो गया स्माइल और स्माइल को बराबर कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो यू कैन टेक योर टाइम राइट नाउ। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जो आपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया वो भी नाहुन से ही था, ऑल्सो फ्रॉम नाउन। और ये क्वेश्चन को देखकर आप देख सकते हैं कि क्या लेवल जो है 2023 में सीपीओ एसआई में रहा हुआ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस साल भी यही लेवल होगा, इवन इससे कम ही रहेगा। आप टेंशन ना लें इस बात के लिए। तो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। देखिए ईच अदर आता है दो के लिए और वन अनदर आता है दो से अधिक के लिए। तो यहां पर वी ऑल, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो से अधिक शो किया जा रहा है, तो यहां पर आपको लेना होगा वन अनदर। आई होप आप सबने सी ऑप्शन ही किया होगा। एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रोनाउन टॉपिक, ठीक है ना, ये प्रोनाउन से है बिल्कुल। अगला ये देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, इजी सवाल है। यू कैन टेक योर टाइम नाउ। चलिए ये सवाल तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है और आप देख सकते हैं ये सवाल जो बना हुआ आपका वो एकदम क्लियर है। यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिग्री। तो देखिए आप, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर, ठीक है ना।
वे बेटर, देखिए ये सवाल में था, ये लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन में था, जैसा है वैसा, तो बेटर से हम समझ सकते हैं सीडी, और सीडी के साथ THEN का नहीं, THAN का यूज होता है। THEN एडवर्ब होता है, THAN जो होता है वो एक अपने आप में कंजंक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, ये एडवर्ब होता है, लेकिन बेटर के साथ में THAN का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, स्टार्ट करिए इसको सोल्व करना एवरीवन, स्टार्ट करिए, टेक योर टाइम नाउ। चलिए हो गया होगा, आई थिंक सो, ये भी छोटा सवाल है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम डिग्री। द ताज महल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। तो 7 वंडर्स में से जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला बताया जा रहा है इनको, जो है ताजमहल को स्पेशली। तो आप कह सकते हैं किसी एक की तुलना अगर खूब सारों से करवाई जाती है तो हम वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो आप देखिए दूसरा आर्टिकल द ऑलरेडी आपको दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वन ऑफ के साथ तो वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए, तो मैं इसका क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा टाइमर आपको मैं ज़्यादा छोटा देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसमें इतने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो वी नीड 20 सेकेंड्स इनफ। तो नेक्स्ट टाइम से अब आपको 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। चलो 20 सेकेंड मुझे लग रहा है ठीक है, ओके ठीक है, वैसे अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। जस्ट अ मिनट एवरीवन, अभी तो मुझे लग रहा है छोटा क्वेश्चन है। नीम टेस्ट्स अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको टेस्ट वर्ब दी गई है, और टेस्ट वर्ब वेरी वेरी इजी वर्ब होती है, क्योंकि टेस्ट के साथ में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिटरली एक एडवर्ब होता है, और आपको यहां पर लेना होगा बिटर, क्योंकि बिटरली तो हो गया एडवर्ब और बिटर हो गया एडजेक्टिव। तो टेस्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे यहां पर, एडजेक्टिव का। तो आप कह सकते हैं यहां से, देखिए नो एरर, और एरर वाला सवाल है तो नॉर्मल सी बात है, आपको क्या करना होगा यहां पर, बिटरली के स्थान पर बिटर करना होगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका एडजेक्टिव टॉपिक से ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट एवरीवन। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन सोल्व करिएगा आप लोग। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। चलिए टाइमर देता हूं मैं आपको, आप इस क्वेश्चन को बिना टाइमर के सोल्व करिए, इसमें वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टाइमर की। चलिए हो गया होगा आई थिंक सो, ये तो वैसे भी। इट वॉज ए क्वाइट आफ्टरनून सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक क्वाइट आफ्टरनून है, तो क्वाइट जो हो गया यहां पर एक किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो आफ्टरनून है वो आपका एक क्या हो गया, यहां से एक नाउन बन गया। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए आर्टिकल के साथ में लगातार 2 वर्ड होते हैं, एक और दो, तो क्या होता है, पहला वर्ड एडजेक्टिव, दूसरा वर्ड नाउन। तो ये तो आपका एडवर्ब बना पड़ा है, और ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो अब क्या लेना होगा अपने को, तो क्या एन क्वाइट आफ्टरनून ले लें, क्योंकि यहां पर भी अंडरलाइन है, देखिए यहां पर भी अंडरलाइन वाला एरिया। तो अब क्वाइट के पहले एन का तो मतलब ही नहीं है ना, ये होगा क्योंकि ये वैसे भी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन अब ये आर्टिकल की वजह से नहीं आएगा क्योंकि साउंड नहीं है इसका, नो सब्स्टिट्यूशन वैसे गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अ क्वाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा अ क्वाइट। चलिए देखिएगा एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए इसको। चलिए एरर का सवाल लग रहा है और इजी लग रहा है, आप स्टार्ट करिए इसको सोल्व करना। चलिए टेक योर टाइम नाउ।
ओके देखिए ध्यान से, ये सवाल भी वेरी वेरी इजी है। कारण देखिए कैसे, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं टेस्टेड जो वर्ब होती है उसके बाद में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता, उसके बाद में हमेशा किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीटली के स्थान पर स्वीट करना होगा। तो ये स्वीटली को हटाकर हम क्या कर देंगे, स्वीट, और ये बन गया एडजेक्टिव, और इसी पार्ट में हम एरर लॉक करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने और आप इसको सोल्व करिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप इस समय कर रहे हैं सोल्व, और इसके लिए टाइम आपको दिया जा रहा है नाउ। पढ़िए, स्पीड लगाइए, थोड़ा मेंटेन कीजिए इसको। डू इट फास्ट एवरीवन। ओके, टाइम ओवर। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विथ हर रिजल्ट दिस ईयर। अब ध्यान से देखिएगा, रानी वॉज, रानी यहां पर है सब्जेक्ट, और वॉज हो गया बी वर्ब, ठीक है। और यहां पर एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव है और दूसरा अपसेट भी एक एडजेक्टिव होता है। अब आप खुद देखिए, ये एडजेक्टिव आना ठीक है क्योंकि रानी की क्वालिटीज बता रहा है बिकॉज ऑफ बी वर्ब, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव की विशेषताएं कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव तो बता नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि बी पार्ट, डी पार्ट में एक्सट्रीम के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, एक्सट्रीमली कर दिया जाएगा, ठीक है ना, एक्सट्रीमली कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए, तो आप समझ गए होंगे, और ये है एडवर्ब टॉपिक से, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 20 सेकेंड्स का। डू इट नाउ। ये भी सीपीओ ऐसा ही से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, द टाइम इज ओवर। चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर। वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे। अब ध्यान से देखिएगा, हे जो होता है वो घास को बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, घास जो होता है उसके लिए हम हे का यूज किया जाता है। तो अब यहां पर दिया हुआ है वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक। देखो फॉर अ वीक जो है यहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम का काम कर रहा है, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो वहां पर हमेशा ही किसका यूज किया जाता है, एक ही टेंस है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये तो प्रेजेंट सिंपल है, और फॉर अ वीक बोलना पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहां पर हम ए पार्ट में क्या कर देंगे इसको, वी, अब उधर पास्ट टेंस है तो हम कह सकते हैं वी हैड बिन, ठीक है ना, फीडिंग, वी हैड बिन फीडिंग। चलिए ये आपका आंसर होगा, वी हैड बीन फीडिंग। आप चाहे तो हैव बीन भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑलरेडी हमें पास्ट टेंस दे रखा तो हम कह सकते हैं कि वी हैड बीन फीडिंग इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, और इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है राइट नाउ। यू कैन स्टार्ट। जस्ट अ मिनट एवरीवन, आप पढ़ सकते हैं, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट इट। चलिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके टेंस टॉपिक से ही पूछा गया है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। लॉट्स ऑफ किड्स वाज विजुअलाइज। सबसे पहली बात तो यहीं पर गलत देखा जा रहा है, क्योंकि लॉट्स ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल। मीन्स टू से वॉज नहीं आना चाहिए था, वर हो सकता था और कुछ चीजें। तो वॉज विजुअलाइज क्रॉसिंग द। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या, अपने को पता वॉज नहीं आएगा, ना यहां आएगा ना उधर से है। अब आर सीन, अब देखिए वेन जो होता है एक ऐसा कंजंक्शन होता है, उसके दोनों और हमेशा दो टेंस बनते हैं और दोनों ही पास्ट में बनते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे तो वैसे भी पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, तो आर हो नहीं सकता है, वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पास्ट। और क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि वेन के आगे हमें अराइव्ड दे रखा जो कि पास्ट में है। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं इस समय, और यू कैन स्टार्ट एवरीवन। जस्ट अ मिनट। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग, टाइम इज गोइंग ऑन।
ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सीपीओ प्री में आप बिलीव नहीं कर सकते, इतने इजी क्वेश्चन भी सीपीओ प्री जैसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में बहुत इजी होते हैं। बच्चों को बस खामखा डर लग रहा होता है कि अरे यार सीपीओ एसआई में तो बहुत हार्ड पेपर आता है। सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। तो आप देखिएगा गौर से, विल हैव के साथ में पार्टिसिपेट जो है वो V1 दे रखा है, और जब भी हम विल के साथ में हैव लगाते हैं, सेल के साथ में हैव लगाते हैं, तो हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म ले रहे होते हैं एवरीवन, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप एक एक ऑप्शन, पहली बात तो देखिए एरर का क्वेश्चन है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन में एरर लॉक होगा, और हैव के बाद में जो पार्टिसिपेट है वो पार्टिसिपेटेड होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इधर प्रेजेंट सिंपल इधर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट ही कैसे हो सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, बाय द टाइम के साथ में दो टेंस जोड़े जा सकते हैं, एकदम प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन। ध्यान से देखिएगा और शुरू करें। चलिए ओके, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन को। यू अराइव्ड 2 days अगो, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर। ये आपका सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं कि 2 days अगो और अगो के साथ में हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल ही टेंस लेते हैं। फिर आगे दिया गया आपको बाय द टाइम और इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल दिया जा रहा है, और आगे दिया जा रहा है यू हैव स्पेंट 9 days हियर। ये आपका कंप्लीट सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगो के साथ पास्ट सिंपल आता है, बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहां से कि दिस सेंटेंस है जी नो एरर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट सॉल्विंग कर दीजिए एवरीवन। टेक योर टाइम, डू इट फास्ट, जल्दी पढ़िए। तो हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट एरर्स को फिनिश करेंगे। एक पार्ट आज होगा और एक पार्ट आपका नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सोल्व करते हैं। आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन सो आई गॉट अ केक। देखो ध्यान से पढ़िएगा, आई वॉन्टेड पास्ट में है, ठीक है। चलो आगे बट देकर कंजंक्शन से आगे दे दिया द स्टोर डिडंट हैव, ठीक है, वन। ओके, सो आई गॉट अ केक। तो यहां पर 3 क्लोजेज आपको दिए हुए हैं और तीनों क्लोज में आपको कौन सा टेंस दिया हुआ है? पास्ट, पास्ट और पास्ट दिया हुआ है। देखिए एक एक करके फिर से आप देख सकते हैं। वांटेड पास्ट में गया, टू बाई कैंडल खरीदना चाहता था, बट आई डिडंट, द स्टोर डिडंट हैव वन, लेकिन स्टोर के पास में ये वाली स्टोर में थी नहीं, ये वाली चीज जो मैं खरीदना चाह रहा था कैंडल, ठीक है ना, डिडंट हैव, ये भी ठीक है। फिर आगे दे दिया सो आई गोट अ केक, इसलिए मैंने क्या ले लिया? एक केक ले लिया। तो ये वाला आपका सवाल हो गया, सो आई गेट अ केक। तो यहां पर पूरी तरह से ये वाक्य क्या है आपका? सही है। तो आप कह सकते हैं कि हियर ऑल्सो विल बी नो एरर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखिएगा। चलिए दिस इज फॉर यू एवरीवन, स्टार्ट करिए सोल्व करना। Okay, question time is over. Luckily I managed to get a room in the college hostel and I move in there. ध्यान से देखिएगा, luckily एक एडवर्ब है, I managed, ठीक है, to get a room, okay, in the college, ठीक है, hostel, and I move in there. अब ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पर past tense बनाया, मतलब ये past की इवेंट है, तो फिर ये घटना भी तो past की होगी, क्योंकि ये एक्शन भी I के द्वारा किया गया और ये एक्शन भी एक्शन। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट में हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? I moved, ठीक है ना, I moved, तो यहां से आई मूव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और इसके लिए आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, टेक योर टाइम। जल्दी कीजिए, द टाइम इज गोइंग टू फिनिश, द टाइम इज गोइंग टू ओवर। ओके, चलिए देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन की तरफ। यू लुक सो यंग, ठीक है,
When did you completed, बस यहीं पर पकड़ में आ गया चोर कि when did you completed। आप देख सकते हैं did you के साथ में V1 लगाया जाता है, V2 या V3 नहीं, तो हम कह सकते हैं when did you complete your graduation। बाकी आगे पूरा सही है, तो हम कह सकते हैं किस पार्ट में एरर करने वाले हैं, बी पार्ट में, यहां पर हम एरर लॉक करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, स्टार्ट करिए सोल्व करना एवरीवन, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दिस नाउ। चलिए स्टार्ट करिए सोल्व करना। ओके चलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पढ़ते हैं। देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। तो देखिए एक चीज मैं आपको सबको बता देता हूं कि यहां पर भी है तो वर्ब का ही एरर, बट क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो यहां पर पास्ट दे दिया और यहां पर प्रेजेंट दे दिया और आपको 2 क्लोज दे करके और दोनों तरफ अलग अलग वर्ब दी गई है और ये पूछना चाहता है कि क्या सही होगा, तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी होंगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन में कि ऐसे सवालों में किस चीज को क्लिक किया जाए जिससे कि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ नहीं यार मेरा यही ऑप्शन में एरर होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर दिस दिया हुआ है और दिस प्रेजेंट को बताता है, इसका मतलब ये बात सही है कि यहां पर प्रेजेंट टेंस होगा, इसका मतलब आपको इस वॉज को किस में बदलना पड़ेगा, इज में ही बदलना पड़ेगा। तो आपका एरर किस पार्ट में जाएगा, बी पार्ट में आपका एरर चला जाएगा। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है राइट नाउ, ठीक है ना। चलिए सोल्व करिएगा। ओके चलिए सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या सवाल है, क्या कहना चाह रहा है वो। अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण। When a tree branch break, when a tree branch break, बस यहीं पर गलती पकड़ में आ गई है कि ब्रेक कभी भी नहीं होगा क्योंकि इधर आपका सब्जेक्ट अ ट्री ब्रांच है, मतलब एक पेड़ की शाखा जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। या तो आप करिए ब्रोक या फिर आप करिए ब्रेक, कुछ भी करिए लेकिन आप इसमें ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट आपके सब्जेक्ट के अनुसार अलाउड नहीं है, एरर है। चलिए अगला सवाल हम सोल्व करेंगे, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और वो है 20 नंबर। चलिए स्टार्ट करिए एवरीवन सोल्व करना, टेक योर टाइम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा सेम पैटर्न के सवाल सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 1 जैसे एग्जामों में बहुत बार पूछे गए और मैं आपको बार बार ये चीजें बताता रहता हूं। दिस इज ऑल्सो द बेसिक क्वेश्चन ऑफ टेंस। देखिएगा मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिट, बस यहीं पर बात हो गई कि मिस्टर खन्ना एंड फैमिली, ठीक है ये प्लूरल हो गए, वो भी प्लूरल है, लेकिन ये जो विजिट आप देख रहे हैं वो V1 है जबकि होनी चाहिए विजिटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप कर जाएंगे इजीली ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा और टेक योर टाइम एवरीवन। ओके एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फिर देखिए मैंने वही बात वापस से दोहरानी है जैसा क्वेश्चन आपने पीछे देखा था सेम पैटर्न का। द यूनिवर्सिटी हैज पुटिंग, ये कैसे हो सकता है भाई, पुटिंग कैसे हो सकता है, हैज के साथ में V3 कभी आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये तो गलत हुआ ना। तो पुट ऑफ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम केवल एरर्स पर ही बात कर रहे हैं कि एरर में कितना क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट नाउ, start solving। ओके जी एवरीवन,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर है, नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर हर जॉब। आप देख सकते हैं एम के साथ में कभी भी V1 का यूज नहीं होता, ये बिल्कुल गलत होता है। तो आप देखिए एम के साथ ING फॉर्म लगता है जो कि चारों में दे रखा है, लेकिन अब आगे ये देखना है कि क्या सही होगा, थिंकिंग के साथ अबाउट, इन या ऑन। तो ध्यान से देखिएगा, आगे आपको 2 प्लस V1 दे रखा है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो थिंकिंग अबाउट अप्लाई। देखो अगर मैं अबाउट ले भी लेता हूं तो इसके आगे V1 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के आगे, कोई भी प्रेपोजिशन का टू को छोड़ करके उसके बाद में हमेशा ही हम किसका यूज करते हैं, जेरेंट। तो यहां जेरेंट नहीं है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब थिंकिंग के साथ में वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी को लगाते हैं वास्तव में अबाउट ही है, ना ऑन ना इन, केवल अबाउट का ही यूज किया जाता है। चलो एवरीवन, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 23। चलिए रीड दिस क्वेश्चन नाउ, चलिए टेक योर टाइम। चलिए क्वेश्चन इज कंप्लीट, देखिएगा। आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो वॉज और विश आप दोनों एक साथ ले ही नहीं सकते, या तो आप आई विश कीजिए या फिर आप केवल आई वॉज कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वॉज गलत है जी। ठीक है एवरीवन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट नाउ 24। स्टार्ट, टेक योर टाइम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको सोल्व करने में, क्योंकि ये इजी है। तो आप देखिए हैव के साथ में आप कभी भी बीइंग का यूज नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि किस पार्ट में एरर जा रहा है, ए पार्ट में। और अब लेने जा रहे हैं हम आज का लास्ट सवाल 25 नंबर क्वेश्चन। तो हम 2 पार्ट्स में सारी कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 2 पार्ट्स में। ये पहला पार्ट है 25 का और अगला 25 का नेक्स्ट पार्ट है। वैसे 55 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूरे 9 पेपर्स में पूछे गए थे, वो सारे हम लोग सोल्व कर लेंगे। आप एक बार इसको फिनिश करें। चलिए एवरीवन, मैं बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं इट इज टेक, ये बिल्कुल गलत है। आप इज के साथ में V1 का यूज कभी नहीं कर सकते। तो या तो आप करिए इसके स्थान पर 2 चीजें हैं आपके पास, या तो आप कर सकते हैं इसको, पहली बात तो ये तो गलत है, आपको सबको पता है। तो आप या तो कर सकते हैं इट टेक्स, या आप कर सकते हैं इट इज टेकिंग, कुछ भी करिए, लेकिन आप इन दोनों में से कीजिए, लेकिन इज के साथ में V1 का यूज नहीं कर सकते। तो एवरीवन, ये हुआ हमारा आज का पहला सेशन, और ये सेशन आपका रेगुलर रहेगा। वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ हम लोग एरर्स के साथ साथ पूरे कंप्लीट सिनोनिम्स, CPUSI टीयर 1 2023 के कंप्लीट एंटोनिम्स और कंप्लीट वन वर्ड और कंप्लीट ईडियम्स भी हम लोग इसी के साथ में सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। और एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट पोर्शन आपको CPUSI का रेडी कर दूंगा, तैयार कर दूंगा, और हम लोग बिल्कुल पढ़ते कंटिन्यू जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स को। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।